Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 11th students. In previous classes we discuss about the content of your book and we discuss about your chapter number 3 trigonometric function, okay? And we discuss about some basic concept of this chapter and today I will continue this concepts. So let's see. तो बच्चों इसमें देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया था लास्ट टाइम पे। क्वाड्रेंट तक आपका कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो क्वाड्रेंट तक हो गया था, मैंने डायग्राम के साथ आपको चीज़ें बता दी थी कि आपको किस तरीके से इन्हें करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट आप समझ चुके हो कि अगर इस तरीके से है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ठीक है। जो मैंने आपको इसके पहले वाले टर्म पे डायग्राम बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो ये जो क्वाड्रेंट है ये 0 से लेके इसमें जो थीटा होता है 0 से 90 के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 90 से लेकर के 180 के बीच में लाई करता है। और इधर वाले में क्या होता है एक्स डैश वाई डैश में ये होता है आपका 180 से लेकर के, इसमें जो थीटा होता है 180 से 270 के बीच में लाई करता है। और ये वाले क्वाड्रेंट में जो होता है 270 से लेकर के किसके बीच में होता है 360 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है क्वाड्रेंट का प्रोसीजर। अब आप एक चीज़ देखिए बच्चों कि मैंने आपको क्वाड्रेंट बता दिया और यहाँ पे वही चीज़ें क्लियर दी हुई हैं कि अगर थीटा जो है आपका 0 से 90 के बीच में है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा अगर आपका लाई कर रहा है 90 से 180 के बीच में तो ये क्या कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच में है तो ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से 360 के बीच में है तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप एक चीज़ इसमें समझिए, मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ दे दूँ, यहाँ कोई क्वेश्चन, कोई थीटा की वैल्यू मैं दे दूँ यहाँ पे आपको कि आपका थीटा जो है 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप इसमें ये देखिए कि थीटा जो 30 डिग्री है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये लाई करेगा आपका 0 और 90 के बीच में, ओके। तो आप देख सकते हो कि किस में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये थीटा। इसी तरीके से अगर मैं आपको दे दूँ 310 डिग्री तो ये किसके बीच में लाई करेगा, ये आपका करेगा 270 से 360 के बीच में ये थीटा लाई करेगा। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। इस तरीके से ये है आपका। और बच्चों देखिए अभी जो मैं क्लासेस ले रही हूँ उसमें सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँगी, ओके। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है मेज़रमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेज़र करने के कितने तरीके होते हैं यहाँ पे ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। द मेज़र ऑफ एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म फ्रॉम द इनिशियल आर्म टू द टर्मिनल आर्म, ओके। आगे क्या है मेनली देयर आर 3 सिस्टम्स टू मेज़र द एंगल। किसी एंगल को मेज़र करने के कितने टाइप्स होते हैं, 3 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है सेक्साडेसिमल सिस्टम, नेक्स्ट है सेंटेसिमल सिस्टम, उसके बाद है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मेज़र कर सकते हो। फर्स्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम आपका क्या होता है, ओके। अब बच्चों देखिए इसमें जो ये आपका लिखा हुआ है स्टेटमेंट है इसे आप अपने से रीड करिएगा, मैं आपको ओनली सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि इसे आप कैसे डिनोट करोगे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने से इसको रीड करिए, अपने से इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। सिम्बॉलिकली क्या होता है यहाँ पे 1 डिग्री जो आपका होता है वो किसके कैसे डिनोट करते हैं, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। 1 मिनट लोगे तो कैसे होगा 1 मिनट, इस तरीके से करोगे। और 1 सेकेंड लोगे तो कैसे होगा 1 सेकेंड, ठीक है। डिनोट करने का तरीका है ये देखिए 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, इस तरीके से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या देखते हैं यहाँ 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, आप जानते हो ये होता है कितना है 90 डिग्री यहाँ पे होता है, ठीक है। 1 राइट एंगल आपका होता है 90 डिग्री के बराबर। और आप यहाँ देखिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में आपके 60 मिनट्स होते हैं। इन चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन चीज़ों को हम आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो इनको आप बहुत फोकस के साथ इसे ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं डिग्री की, सेकंड की, मिनट की, हर चीज़ की। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 1 डिग्री हो गया। 1 राइट एंगल कितने डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। 1 डिग्री आपका किसके बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। उसके बाद देखिए 1 सेकेंड आपका किसके बराबर, 1 मिनट आपका किसके बराबर है? 60 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में। और आगे देखिए क्या होगा इसमें बच्चों, आगे आप देखोगे सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम में क्या है यहाँ पे आप देखिए, इसको आप यहाँ पढ़ लीजिएगा क्या होता है, किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसमें किस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसमें ग्रेड्स और माइन्यूट्स इन सब का यूज़ होता है। ठीक है, और हम देखते हैं इसमें हमने देखा था कि 1 डिग्री ये राइट एंगल के लिए हम देख रहे थे। आगे हम देखते हैं कि 1 राइट एंगल किसके बराबर होता है। इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल होता है 100 ग्रेड के बराबर। ये जो ऊपर जी है ये आपका होता है ग्रेड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है बच्चों, इसको मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको ये समझा दे रही हूँ। इन दिस सिस्टम अ राइट एंगल इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ईच सच पार्ट इज़ कॉल्ड ग्रेड। हर पार्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। ईच ग्रेड इज़ देन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, राइट एंगल 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसे हम ग्रेड कहते हैं। और जो ग्रेड होता है आपका वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइन्यूट्स। और जो आपका ईच माइन्यूट होता है वो किस में डिवाइड होता है? 100 इक्वल पार्ट्स में होता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंड। ठीक है, तो ये था आपका देखिए इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे वही चीज़ें नोट डाउन की गई हैं जो आपकी स्टेटमेंट में दी हैं। 1 राइट एंगल किसके बराबर है? 100 ग्रेड। 1 ग्रेड आपका बराबर है 100 मिनट। 1 मिनट आपका इक्वल है 100 सेकेंड के। ठीक है, इस तरीके से है ये। तो बच्चों ये था सेकेंड टाइप। इसके बाद देखिए इसमें आपका सर्कुलर सिस्टम है, लास्ट जो आता है आपका थर्ड क्या है? रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या होता है ये? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट in a unit circle is called a radian. It is denoted by 1 की पावर c। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। सर्कुलर सिस्टम है तो आप देखिए c 1 की पावर c इस तरीके से नोट कर सकते हो इसको। तो क्या होता है देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, ये आपका डायग्राम है इस तरीके से। एंगल सबटेंडेड एट द सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ अ यूनिट सर्किल। ठीक है, ये देखिए यूनिट मतलब होता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखिए, ये आर्क है आपका, इस तरीके से इसको बढ़ाया गया है यहाँ पे। ये क्या है? ये आर्क हो रहा है आपका। ये क्या है? 1 की पावर c। ये जो बीच में है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला टर्म, ये क्या है? 1 की पावर c। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? क्योंकि ये यूनिट है 1, ये इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या बोलते हैं। जैसे आपको कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, ये पूरा स्टेटमेंट देखे कि आप ये दे दिया जाए और बोला जाए कि ये कौन सा सिस्टम है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? ये है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका देखिए 3 टाइप्स। इसके बाद देखिए बच्चों हम आगे डिस्कस करते हैं पाई। ठीक है, पाई देखिए मैं इसमें कुछ भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप जानते हो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, जिसको हम 3.1428 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ये होता है आपका इरेशनल नंबर, जिसकी रियल वैल्यू क्या होती है? 355/130। ओके, तो ये है आपका। अब आप सर्किल के बारे में तो जानते ही हो, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr और एरिया होता है πr²। इतना तो आपको पता ही है इसमें। इसके बाद देखिए बच्चों क्या है आपका, इसके बाद देखिए आपका 2 थ्योरम है यहाँ पे। ठीक है, ये थ्योरम आप अपने से रीड करिएगा। थ्योरम है क्या आपकी? प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू L/r वेयर थीटा इज द एंगल इन रेडियन सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक थ्योरम आपकी ये है। और एक क्या है आपकी? रेडियन इज़ अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन क्या होता है? कांस्टेंट एंगल होता है। ये 2 थ्योरम है, इन्हें आप अपने से पढ़िए। मैं आगे आपको और कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ इसमें कि आपके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए
रिमार्क में देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 रेडियन आपका क्या होता है, 1 की पावर c के बराबर होता है। c क्या है इसमें आप जानते हो, ये है सर्कुलर सिस्टम आपका, क्योंकि 1 की पावर c मतलब सर्कुलर होता है। इसके बाद क्या है देखिए, पाई की पावर c इज इक्वल टू पाई होगा आपका, जो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर आपको दिया हुआ है कि 1 रेडियन है कोई चीज़ और इसको आप क्या करिए, डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को 1/80 अपॉन पाई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे गिवन वैल्यू में 180 अपॉन पाई को। और अगर आपको क्या करना है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करोगे, पाई बाई 180 से गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी चीज़ें हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या है बच्चों, यहाँ दिया गया है डिग्री, ग्रेड और आपका इसमें सर्कुलर सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें जो रिलेशन होता है ये आप डायग्राम के थ्रू अपने से इसको देखिएगा। ठीक है, मैं जितनी चीज़ें अभी बता चुकी हूँ उन्हीं का यूज़ करके यहाँ आपको इसे प्रूव करना है। और इसमें मेन जो ये चीज़ है आपकी, मेन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे किस तरीके से हम यहाँ पे शो करते हैं। ये होता है d/90 डिग्री इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2c/पाई। ठीक है, ये होता है आपका इसमें रिलेशन। अब देखिए आगे बच्चों इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई चीज़ डिग्री में दी हुई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 180/पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री कोई वैल्यू है, तो 30 डिग्री को हमें क्या करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, पाई/180 इस तरीके से करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्या होगा, पाई/6 यहाँ पे, तो रेडियन में क्या वैल्यू आई, पाई/6। इसी तरीके से 45 डिग्री के लिए 60, 90, 180 इनके लिए आप अपने से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, कि आप अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या वैल्यूज़ मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये आपका था एक्सरसाइज 1, फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बच्चों। यहाँ मैं सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही आपको क्वेश्चंस कराऊँगी। ओके, देखिए अभी मैं आपको बताऊँगी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ मतलब क्या होता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, नेक्स्ट होता है आपका कॉट थीटा और होता है सेक थीटा। ठीक है, ये होते हैं सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ देखिए, साइन थीटा आपका क्या होता है, मैं आपको अभी ये समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको विद ट्रिक भी बताऊँगी कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से अपने माइंड में रिमाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखिए साइन ए अगर हमें देखना है, ए मतलब क्या है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो साइन हम ले रहे हैं, जो एंगल ले रहे हैं, जो ये होता है ये हमेशा एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या एंगल हम ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, ए, तो यहाँ इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो है आपका ए बी क्या होगा आपका, ये हो जाएगा बेस, बी सी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ए सी हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। ठीक है, इस तरीके से, मतलब बेस मतलब होता है आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए क्या मैंने आपको बता दिया कि आपका ये हो गया है, हाँ जो मैंने आपको बताया, देखिए परपेंडिकुलर है, बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ नोट डाउन है। ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँगी जिसके बेस पे आप ये सारी वैल्यूज़ बिना याद किए उससे फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ लिखिए यहाँ आप अपने कॉपियों में। ठीक है, क्या होता है आपका पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या है ये, देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा इन सब के फॉर्मूले याद करने की। ठीक है, क्या है, पी बी पी मतलब पंडित, बद्री, प्रसाद, अपॉन एच एच बी है तो हर हर भोले। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें ध्यान करिए कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब देखिए पी अपॉन एच मतलब साइन थीटा। ठीक है, बी अपॉन एच मतलब कॉस थीटा, पी अपॉन बी मतलब
tan थीटा। ठीक है, ये होता है आपका। तो क्या आपने समझा? ये था। ठीक है, P/H मतलब साइन, B/H मतलब कॉस, इसके बाद क्या है P/B मतलब tan। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइन कॉस tan तो आपको पता चल गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, P/H का क्या मतलब है? P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब क्या है बेस, H मतलब है हाइपोटेनियस। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका इसका कॉन्सेप्ट कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को याद करोगे। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो साइन कॉस टैन पढ़ लिया, अब इसका अपोजिट हम देखते हैं। मतलब साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, टैन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, अपोजिट मतलब क्या है, साइन का ये हो गया है। अब अगर देखिए हम कॉस का लेते हैं, कॉस का यहाँ आप देखिए साइन, जस्ट मिनट, हाँ, साइन कॉस टैन का अगर हम लेते हैं तो साइन का कॉसेक होता है। ये देखिए कॉसेक अगर करते हो तो क्या होगा, पहले हमारा साइन का P/H था, कॉसेक का हो जाएगा H/P। ठीक है, इसी तरीके से देखिए जब आप सेक का लोगे तो उसका होगा H/B, कॉट का लोगे तो B/P, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, तो ये है देखिए आपका इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेशियोज़ का ये कॉन्सेप्ट था आपका बच्चों। इसके बाद देखिए आगे कुछ चीज़ें और हैं आपकी, जो पाइथागोरस थ्योरम है और एंगल्स हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी। अभी तक मैंने जितना बताया है वो सारी चीज़ें आप ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।